नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास गौतम और आप सभी का स्वागत है विकास कुमार एसजी चैनल पर। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं दोस्तों। 105 क्वेश्चंस हम कर चुके थे इस 1500 टेस्ट पेपर की सीरीज में। एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, इसके अलावा एसएससी रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, आरआरबी, एसएससी सीजीएल 10+2 सभी एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी टेस्ट सीरीज को हम लेकर चल रहे थे। लास्ट पेपर में दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था 106 नंबर हुआ, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है। कई विद्यार्थियों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। राइट आंसर यहाँ पर था ए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। इसको कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट भी बोलते हैं दोस्तों। और इसका सूत्र जो होता है वो होता है CaSO4 1/2H2O। देखिए आधा हो गया ना, आधा पानी हो गया, 1/2H2O पानी का आधा अणु हो गया। तो CaSO4 1/2H2O जो है ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट कहलाता है। और ये POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है। मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। अभी दूसरी चीज की हम बात करें दोस्तों, तो प्लास्टर जो पेरिस का उपयोग है दोस्तों वो टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, ठीक है। टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। इसके अलावा मूर्तियां व खिलौने बनाने में, ठीक है, जो मूर्तियां होती हैं, मूर्तिकार होते हैं, वो मूर्तियां व खिलौने बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी तबीयत नासाज चल रही है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा आपका जो टेस्ट पेपर था वो बीच में बाधित था, ठीक है। लेकिन अभी कंटिन्यू आज मैंने कर दिया है चालू, तो थोड़ा ध्यान रखें। 106 में आपका राइट आंसर है ए। अधिकतर विद्यार्थियों ने कमेंट में आंसर सही दिया था। जिन विद्यार्थियों ने कमेंट में आंसर नहीं दिया था मैं उन्हें कहना चाहूंगा, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसके पीछे कुछ रीजन होता है, ठीक है, तो जरूर अपना आंसर दे। 107वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी अपना प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है। एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम जो है वो उसका अयस्क है बॉक्साइट, कॉपर का अयस्क है सिनेबार, जिंक का अयस्क है कैलामाइन और आयरन का अयस्क है हेमेटाइट। इधर जो है वो धातुएं हैं और इधर जो मैंने लिख रखा है दो मेटलॉइड्स यानी अयस्क हैं दोस्तों। तो कौन सी धातु के सामने कौन सा अयस्क जो है सही नहीं लिख रखा है, या कौन सी अयस्क के सामने कौन सी धातु जो है वो सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। मात्र 20 सेकंड का आपके पास समय, फटाफट आंसर देंगे दोस्तों। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट नहीं है, कॉपर का सिनेबार नहीं है, जिंक का कैलामाइन नहीं है, या फिर आयरन का एमेटाइट नहीं है। बताइए। आयरन यानी लोहा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आयरन यानी लोहा होता है। टाइम जा रहा है दोस्तों, 10 सेकंड बची है, फटाफट आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। चलिए, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका बी, कॉपर सिनेबार। देखिए यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि हम जानते हैं जो सिनेबार होता है, जो सिनेबार होता है दोस्तों वो अयस्क तो है, लेकिन इस सिनेबार जो होगा वो अयस्क होता है दोस्तों पारे का, ठीक है। किसका अयस्क होता है? पारे का, जिसको हम मरकरी भी बोलते हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है Hg। कॉपर का जो अयस्क होता है दोस्तों एजुराइट होता है, ठीक है। लेकिन सिनेबार जो है वो पारे का अयस्क है, जबकि यहाँ सिनेबार को कॉपर यानी तांबे के सामने लिख रखा है, जो कि सरासर गलत है। और हमसे यही पूछा गया है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हमारा बी हो गया। देखिए एक साथ 4 क्वेश्चन हमारे हुए हैं, ये सही है। आंसर आप याद कर लेंगे। एल्यूमिनियम एक धातु है जिसका अयस्क है बॉक्साइट, जिंक यानी जस्ता इसका अयस्क है कैलामीन। इसके अलावा दोस्तों जिंक का एक अयस्क और होता है, एक बार मैं बताता हूँ आपको। जिंक का एक अयस्क और होता है जिसका नाम होता है जिंक यानी जस्ता, ठीक है, कैलामाइन। इसके अलावा जिंक ब्लेंड, ठीक है, जिंक ब्लेंड जो है, जिंक ब्लेंड जो है वो भी जस्ते का यानी जिंक का ही अयस्क है। आयरन जो होता है लोहा, जिसको हम लोहा बोलते हैं, आयरन बोलता है, उसका अयस्क हेमेटाइट भी है, हेमेटाइट भी है, सिडेराइट भी है और मैग्नेटाइट भी है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो एग्जामों में आते हैं वो हेमेटाइट और आपका मैग्नेटाइट ज्यादा आता है, सिडेराइट बहुत कम आता है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा बी हो चुका है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 108वां क्वेश्चन, टाका यानी सोल्डर। टाका एक मिश्र धातु है। टाका किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे धातुओं के बीच में जब वेल्डिंग करते हैं, मान लो एक मेटल का टुकड़ा है, ये एक मेटल का टुकड़ा है, तो यहाँ पे हमको इनका टाका लगाना है, धातुओं को जोड़ना है, इसको टाका लगाना बोलते हैं। क्या लगाना बोलते हैं? टाका लगाना। तो सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसको हम टाका भी बोलते हैं, एक एलॉय मेटल है। मिश्र धातु का मतलब ये है कि धातुओं का मिश्रण, कई सारी धातुओं का मिश्रण जिसको हम बोलते हैं वो मिश्र धातु कहलाती है। ये किसकी बनी होती है? टिन और शीशे की, टिन तथा तांबे की, टिन तांबे और जस्ते की, टिन शीशा तथा तथा यहाँ पे जस्ते की। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ सवाल है, फर्स्ट ग्रेड टीचर। तो सभी
एग्जामों के समान रूप से जो है उपयोगी है ये टेस्ट पेपर्स। कई बार मैंने बताया 20 सेकंड्स का समय मिलता है, आंसर बताइए। चलिए, टाका एक मिश्र धातु है, राइट आंसर यहाँ पर हो गया है ए, टिन तथा शीशे का। ठीक है, टिन तथा शीशे का, टिन का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों SN है, और शीशे का प्रतीक चिन्ह जो है PB है, क्योंकि शीशे को हम लेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेड भी कहते हैं। ठीक है, लेड भी हम बोलते हैं शीशे को, शीशा भी बोल सकते हैं, लेड भी बोल सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर ए हो गया है। ठीक है, लेड तथा टिन या फिर सीसा तथा टिन एक ही बात है, इससे टाका धातु बनती है। ठीक है, और ये टाका जो किसके यूज में आता है? धातुओं को आपस में जोड़ने के रूप में आता है, धातुओं को आपस में जोड़ने में काम में आता है। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है आपके सामने, इसलिए फटाफट आंसर दें। 109वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, ये आ गया है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? आयरन में क्या मिलाते हैं? स्टेनलेस स्टील, जिसकी ब्लेड्स भी बनी होती है, आपको पता होगा, जो पत्तियां हम बोलते हैं। निकल तथा तांबा, जिंक तथा टिन, निकल और टिन, और क्रोमियम और निकल। बताइए, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या क्या मिलाया जाता है? यानी स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। कौन सी धातु है दोस्तों? मिश्र धातु है, और इस मिश्र धातु में लोहा तो होता ही होता है, लोहा तो होता ही है। इसके अलावा दो और कौन कौन सी चीजें होती है वो पूछ रहा है। क्रोमियम और निकल होगा, निकल टिन होगा, जिंक और टिन होगा, निकल तथा तांबा होगा। फटाफट आंसर दीजिए। चलिए, कई विद्यार्थियों ने आंसर दे दिया यहाँ पर। राइट आंसर यहाँ पर हमारा है डी। ठीक है, कौन सा है? डी है, क्रोमियम और निकल। क्रोमियम और निकल, लोहे के साथ क्रोमियम और निकल अगर आप मिलाते हो तो ये जो मिश्रण बनता है, मिश्र धातु बनती है, इससे बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील। क्या बनाया जाता है दोस्तों? स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, और ये ज्यादातर औद्योगिक प्रकरणों में काम आती है। इंडस्ट्रियल एरियाज, इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो होती है, उनमें ज्यादातर यूज आती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया है? डी हो गया है। अभी चलते हैं हम 110वें क्वेश्चन की तरफ। चिली साल्ट पीटल का रासायनिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार SSC, इसके अलावा रेलवे के एग्जाम पूछा गया सवाल है। चिली साल्ट पीटल का केमिकल नेम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम नाइट्रेट है, या सिल्वर नाइट्रेट है? टाइम चालू होता है आपका, 20 सेकंड चालू हुआ है, फटाफट आंसर दीजिए। चिली साल्ट पीटर का केमिकल नेम क्या है? इतना समय मिलता ही नहीं है, आपको पता है, एग्जाम में सोचने के लिए। फटाफट आंसर बताइए, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? फटाफट आंसर बताइए, सभी विद्यार्थियों के आंसर आने चाहिए। चलिए, यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, कौन है? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जो है वो चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकता है आराम से, अगर मैं उसका चैट टाइम पे देख लूंगा उसका कमेंट, तो बिल्कुल मैं उसका आंसर दूंगा। राइट आंसर जो है यहाँ पर सी है, सोडियम नाइट्रेट को ही क्या कहते हैं? चिली साल्ट पीटर कहते हैं। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 111वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, लेड पेंसिल में होता है। बताइए, लेड पेंसिल में क्या होता है? इनमें से क्या होता है लेड पेंसिल में? लेड यानी सीसा होता है, आपको अभी बताया था मैंने 2 क्वेश्चन पहले। सीसा होगा, शीशे का ऑक्साइड होगा, ग्रेफाइट होगा, या फिर शीशे का सल्फाइड होगा? बताइए, पीबी का एस होगा यानी सल्फाइड होगा, पीबी का ऑक्साइड होगा, या सिर्फ पीबी होगा, या फिर ग्रेफाइट होगा? बताइए, 20 सेकंड्स मिलते हैं आपको और क्वेश्चन में, फटाफट आंसर दें। लेड पेंसिल में क्या होता है? चलिए, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ग्रेफाइट। कौन सा है? ग्रेफाइट है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया था पिछले टेस्ट पेपर में कि कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। इसमें ग्रेफाइट जो होता है सबसे भारी व सबसे स्थायी अपर रूप है कार्बन का। ठीक है, सबसे भारी भी है, सबसे स्थायी अपर रूप है। इसके अलावा ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है, सीसा पेंसिल बनाने में भी किया जाता है, सीसा पेंसिल। अब इसमें स्टूडेंट कई बार क्या गलती करते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है, यानी शीशे का प्रतिशत जो है वो कितना होता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और स्टूडेंट कर देते हैं 2%, 5%, 100%, जबकि आंसर आएगा 0%, क्योंकि लेड पेंसिल में लेड सिर्फ नाम है, उसमें शीशे का, लेड का कहीं प्रतिशत नहीं है। तो ये अगर आप आंसर कर दोगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा।
आंसर इज ग्रेफाइट। ठीक है, तो 111वें का जो राइट आंसर हो गया है वो कौन सा हो गया है, ग्रेफाइट हो गया। कई विद्यार्थी गलती करते हैं, मैंने पहले देखा ऑफलाइन बैचेज में टेस्ट पेपर्स में लेता हूँ पेपर के अंदर ऑफलाइन में, तो वहाँ स्टूडेंट शीशा लगा देते हैं इसमें ना, जो कि गलत है। अभी चलते हैं हम 112वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लुब्रिकेंट किसको कहते हैं, जैसे सिलाई मशीन आवाज कर रही है, सिलाई मशीन क्या कर रही है, आवाज कर रही है। अब आवाज क्यों कर रही है, फिजिक्स में एक टर्म आती है घर्षण के कारण, हालांकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कोई भी चीज जब रगड़ खाती है तो वहां पर जो है वो फ्रिक्शन होता है। क्या होता है दोस्तों, फ्रिक्शन होता है, यानी घर्षण होता है। उस घर्षण को कम करने के लिए आपको पता होगा इस तरीके से, बचपन में देखा होगा आपने, अभी भी होता है इस तरीके से, एक मशीन का तेल आता है, ऊपर एक नोकदार उसका ढक्कन लगा होता है, तो मशीन का तेल क्या करता है, स्नेक का काम करता है, उस घर्षण को कम करता है, चिकनाई का काम करता है। अगर आपने सुना हो साइकिल में, मोटरसाइकिल की चैन में ग्रीस डाला जाता है, वो भी लुब्रिकेंट यानी स्नेक का काम करता है। ठीक है, तो किसे स्नेक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ भी राइट आंसर आपका कौन सा हो गया है, ग्रेफाइट हो गया है। बड़ी बड़ी मशीनों में, बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती है उसमें कई बार क्या होता है, वायु फंस जाती है, एयर फंस जाती है, और उस एयर के कारण क्या होता है दोस्तों, घर्षण होता है, जिससे मशीन की कार्य क्षमता, वर्क कैपेसिटी कम हो जाती है। तो वहां उस घर्षण को कम करने के लिए कार्बन की ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन ब्रशों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर यूज होता है दोस्तों ग्रेफाइट का। किसका यूज होता है, ग्रेफाइट का यूज होता है, और वो स्नेक के रूप में काम करता है, उस घर्षण को ना के बराबर कर देता है, जीरो कर देता है। मशीन के तेल में जो काम आता है वो काम आता है पैराफीन। कौन काम आता है, पैराफीन काम आता है, ये भी एक स्नेक है। और मैं आपको बता दूं, पैराफीन का उपयोग मोम बनाने में भी किया जाता है, मोमबत्ती का मोम, और स्नेक में भी किया जाता है। और पैराफीन जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के निष्कर्षण से, यानी पेट्रोलियम का जब औद्योगिक शुद्धिकरण किया जाता है तो वहां से पैराफीन उपयोग करते हैं, वो मोम में भी काम आता है और स्नेक बनाने में भी काम आता है। लेकिन यहाँ हमसे मशीनों का पूछ रहा था, तो राइट आंसर जो है हमारा कौन सा हो गया है, ग्रेफाइट हो गया। अभी चलते हैं हम 113वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हीरे की, हीरा है ये, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। ठीक है, आपको पता है शुद्ध हीरा जो है वो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। एक कैरेट कितने बराबर होता है, 24 कैरेट जो है कितने बराबर होता है, ये तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे अगर हमसे एक कैरेट का पूछा गया और उसका आंसर हम सही दे दे तो हीरे की बिक्री में भार की जो इकाई होती है वो कैरेट होती है, कितने कैरेट का सोना है, इतने कैरेट का सोना है, तो एक कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम के। ठीक है, 200 मिग्रा के यानी 200 मिलीग्राम के बराबर होता है एक कैरेट। 200 मिलीग्राम जो है वो कितने कैरेट सोने के बराबर होगा, एक कैरेट सोने के बराबर होगा, है ना। और 24 कैरेट सोना जो है वो शुद्ध सोना कहलाता है, इसे हम प्राइमरी गोल्ड भी कहते हैं। कौन सा गोल्ड कहते हैं, प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। केमिस्ट्री के हिसाब से प्राइमरी गोल्ड से आभूषण नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ये बहुत तन्य होता है, यानी बहुत नरम होता है, और जिसकी वजह से ये पिघल सकता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा अशुद्धि हमको मिलानी पड़ती है, यानी कि जैसे तांबा हमने मिला दिया, सिल्वर हमने मिला दिया, ज्यादातर तांबा मिलाया जाता है ताकि जो उसकी तन्यता है वो सोने की कम की जा सके। ठीक है, तो 113वें का जो राइट आंसर है वो 200 मिलीग्राम हो गया है। अभी 114वां क्वेश्चन, ये तो फिक्स है। निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है। भारी जल का सूत्र होता है D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। अभी पिछले टेस्ट पेपर मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और टाइट्रियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और टाइट्रियम। ये ड्यूटीरियम जो है, इस ड्यूटीरियम से ही ड्यूटीरियम ऑक्साइड बनता है, यानी D2O बनता है, जिसका उपयोग परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, परमाणु भट्टी में मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में यूज लिया जाता है। इसके खोजकर्ता कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके खोजकर्ता थे दोस्तों यहाँ पर HC उरे। ठीक है, राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया है, राइट आंसर हमारा हो गया बी, HC उरे। भारी जल के खोजकर्ता कौन थे, HC उरे थे। तो 114वें का राइट आंसर जो है वो बी हो गया है। अभी चलते हैं हम 115वें क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इतनी बार आया है जिसकी गिनती नहीं एग्जाम, इंपॉर्टेंट, बड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, आप आंसर दीजिए फटाफट, 20 सेकेंड्स आपके पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, बताइए। चलिए, यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका हाइड्रोजन। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। मैं आपको बताऊं, वनस्पति तेल जो होते हैं
वनस्पति तेल जो होते हैं उनकी क्रिया जब हाइड्रोजन से करवाते हैं, किससे करवाते हैं, हाइड्रोजन से करवाते हैं, तो हमें प्राप्त होता है वनस्पति घी। आपने अगर सुना हो मार्केट में डालडा घी जो मिलता है, पहले बहुत खाया जाता था। इस वनस्पति घी को बनाने की प्रक्रिया में वनस्पति के तेल के साथ हाइड्रोजन काम में लेते हैं। इसमें एक कैटालिस्ट भी काम आता है, उत्प्रेरक, उसका नाम होता है निकल। पैलेडियम भी काम आता है लेकिन एग्जाम में निकल ज्यादा आता है। और इस प्रोसेस को दोस्तों कहते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया को। वनस्पति तेल के साथ किसको यूज लेते हैं, वो क्वेश्चन में हमसे पूछा ही गया है, हाइड्रोजन को। और तीसरा, इस प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कौन काम आता है, निकल। ठीक है, तो राइट आंसर जो है हमारा कौन सा हो गया है, हमारा हो गया है ए। चलिए 116वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोताखोरों यानी ड्राइवर्स जो होते हैं, डाइवर्स, उनके द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है, तो उनके साथ मिश्रित किया जाता है दोस्तों हीलियम को। किसको मिश्रित किया जाता है, हीलियम को मिश्रित किया जाता है, क्योंकि O2 के साथ जब हीलियम मिलाएंगे, जो गोताखोरों के बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं दोस्तों, जिसके साथ एक नली लगी होती है और एक मास्क लगा होता है, इस तरीके से उस मास्क को पहन लेते हैं। और इस सिलेंडर्स में ऑक्सीजन प्लस हीलियम होता है। हीलियम हल्की होती है तो ऑक्सीजन को तुरंत जो है गोताखोर के फेफड़ों तक पहुंचा देती है। राइट आंसर इज ए। दमा रोगी का जो इनहेलर होता है उसमें भी ऑक्सीजन और हीलियम भी होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया है, ए हो गया है। अभी चलते हैं हम 117वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस यानी अजनबी अनजान गैस भी कहते हैं, ऑर्गन, नियॉन, जिनॉन और नाइट्रस ऑक्साइड। बताइए निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। 20 सेकेंड्स अप, फटाफट आंसर देंगे। कौन सी गैस कहेंगे, कौन सी गैस को स्ट्रेंजर गैस कहेंगे। यहाँ आंसर जो है दोस्तों वो हो गया है आपका जेनॉन। कौन सा हो गया है, जेनॉन हो गया। आर्गन का प्रतीक चिन्ह है AR, नियॉन को Ne कहते हैं, जिनॉन को Xe कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो N2 है। ये तो आंसर ही नहीं हो सकता है। ये तीनों जो हैं ये अक्रिय गैसें हैं। कौन सी गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, जिनको नोबल गैस भी कहा जाता है। और इसमें से जेनॉन जो है उसको कौन सी गैस कहा जाता है, स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। इसके अलावा जो हीलियम है वो भी कैसी गैस है दोस्तों, अक्रिय गैस ही है। ठीक है, रेडॉन जो है वो भी अक्रिय गैस है, रेडॉन, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। 118वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, बताइए। वायुयान के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नियॉन है। बताइए। हाइड्रोजन का तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोजन कैसी गैस है, ज्वलनशील गैस है। हल्की तो है लेकिन ज्वलनशील है। अब देखिए यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा नाइट्रोजन। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर ऑप्शन में हीलियम होता, क्या होता, हीलियम होता, तो फिर हम हीलियम करके आते, क्योंकि हीलियम जो है वो हल्की गैस है। कैसी गैस है, हीलियम भी हाइड्रोजन की तरह कैसी गैस है, हल्की गैस है। लेकिन हीलियम हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम ऑप्शन में कौन सा तलाशेंगे, विकल्प में नाइट्रोजन। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया है दोस्तों, बी हो गया है। क्लियर। चलिए 118वें का जो राइट आंसर है वो बी है। नियॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उपयोग नहीं करेंगे। हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे तो उड़ने से पहले फट जाएगा। 119वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अश्रु गैस यानी आंसू गैस के रूप में प्रयुक्त की जाती है, बताइए। अमोनिया, क्लोरीन, अमोनिया क्लोरीन दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। 20 सेकंड्स आपके पास है, आंसर बताइए फटाफट। अश्रु गैस के रूप में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, बताइए। अमोनिया है, क्लोरीन है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। फटाफट आंसर दें, फटाफट आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। आंसू गैस जो कई बार आंदोलनकारियों पर छोड़ी जाती है या कई दंगा फसाद हो जाते हैं तो तितर बितर करने के लिए भीड़ को तितर बितर करने वाली गैस भी कहते हैं। इसको भीड़ को तितर बितर करने वाली गैस भी कहते हैं। इसका राइट आंसर है सी। अमोनिया भी यूज आएगी और क्लोरीन भी आ जाएगी। इन दोनों का प्लस यानी इन दोनों का मिश्रण यूज में आएगा, तो ए और बी यहाँ पर दोनों हमारे आंसर हो गए। ठीक है, अभी 120वां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर जो है मैं नहीं दूंगा दोस्तों। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। हैलोजेंस जितने भी होते हैं उनमें सबसे अधिक रिएक्टिव जो है वो कौन सा एलिमेंट है, यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील गैस कौन सी है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। लाइव चैट में आपको इसका आंसर नहीं देना है। इसका आंसर जो है वो आपको वीडियो के नीचे जब आप कमेंट देखोगे तो वहां नीचे कमेंट में देना है, और जरूर देना है, सभी विद्यार्थियों को देना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, लाइव टेस्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं,
उन सभी को मेरा धन्यवाद है और वो सभी नीचे कमेंट में इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में कल एक बार दोबारा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।